सावन का महीना शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित कर रुद्राभिषेक भी किया जाता है। कांवड़ यात्रा भी करते हैं भक्तजन। गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा आस्था और भक्ति का प्रतीक होती है। हर हर महादेव साथियों, सावन मास महात्म्य के 25वें अध्याय में आज हम जानेंगे कि श्रावण मास की अमावस्या को किए जाने वाले पिठौरी व्रत को किस तरह किया जाता है, उसका क्या महात्म्य है। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को किया जाता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्णवर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाना चाहिए। चतुशाला सहित रसोईघर, देवालय, शयनघर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित हो तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत्र तथा क्रिया स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि चलाने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियाँ, स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करके सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीपल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पशु पक्षियों, पुरुषों, स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कालसी, नमक, अन्न, सवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चंवर, छत्र, जूड़ा, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, खड़ग, भाला, पर्ची, फरसा, मुदुर, तोमर, चक्र यंत्र और जल यंत्र, पुस्तक, लेखनी, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, दीपक तथा दीवट आदि अनेक साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक और पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना चाहिए। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं, उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है। एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं, और उन्हें मैं कितना कह सकूँगा। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप और चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, हे शिव, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुंडों के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लेख में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी को वह प्राप्त कर लेता है।
हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन किया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में बिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। यह महावर्षा ऋतु को होता है जब धरती हरियाली से भर जाती है। इसे जीवन, उर्वरता और आशा का प्रतीक भी माना जाता है। हर हर महादेव साथियों, हर हर महादेव।